सो हेलो एवरीवन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आपका वो प्यार, रिस्पेक्ट, वो केयर, वो अटेंशन, वो कमेंट्स, वो लाइक्स, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं एंड द वे आई गेट ट्रीटेड इन द ग्रुप। Thank you so much for such a beautiful attention. Thank you so much for always adoring my beauty. Thank you so much. So this is Rakhi Sharma, Universal BFF, best friend forever to everyone. Recently, I got up a book through the guidance of one of my favorite friend. She is Neha. एंड शी रिकमेंडेड कि राखी, तुम्हारी जर्नी में तुम कर्मों के बारे में ज़्यादा बातें करती हो, वाई डोंट यू रीड अ बुक, जिस किताब को मैंने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा था। सो आई सेड यस, टेल मी। एंड उसने मुझे एक बुक बताई, जिसका नाम है जेलर। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। और जिस किताब में लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार मुझे ही क्यों सहन करना पड़ता है, मास्टर पीस फॉर मेंटल पीस, ऐसी इस किताब की, बोलते हैं ना, एक छाप छोड़ने वाली शब्द है। अब ये किताब मैंने पढ़ना तो शुरू किया है, कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं और मैं रियली बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं जैनाचार्य विजय अभय शेखर सूरी जी की दिल से नमन करती हूँ। तो मैं इसकी आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान मैं आप लोगों को बांट दूँ। किताब तो शायद आप लोग भी पढ़े ही होंगे, ऑडियो बुक देखते ही होंगे, पर मेरा ऑडियो बुक एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। मैं ऑडियो बुक में भी एक्चुअल बुक लेकर रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ, तो जिससे एक अच्छी कनेक्टिविटी बैठती है। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखना, राखी ये चीज़ नहीं समझ आया। शुरू करते हैं। जेलर। संत पुरुष ने सभा से कुछ प्रश्न पूछे। संत पूछते हैं, सुख किसको चाहिए? सभा कहेगी, सभी को, गरीब हो या अमीर, रोगी हो या निरोगी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सुख सभी को चाहिए। अब संत पूछते हैं, सुख कब चाहिए? दिन में या रात में, सुबह या शाम? सभा, 12 महीने, 24 घंटे। संत पूछते हैं, दुख किसको चाहिए और कब चाहिए? अब सभा का जवाब है, दुख किसी को नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। अब संत पूछते हैं, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, सामान्य नियम से कोई भी कंपनी कैसा माल बनाना चाहेगी? अब सभा में से कुछ लोग ने कहा, श्रेष्ठतम माल। कुछ अन्य लोगों ने कहा, अधिकतम मुनाफा हो ऐसा माल। लेकिन संत ने कुछ अलग ही कहा। ये मैंने मेरे कॉमर्स की पढ़ाई के समय भी सीखा था, डिमांड एंड सप्लाई। अब संत का जवाब था, नहीं, माल चाहे कितना भी अच्छा हो या प्रॉफिट वाला हो, परंतु उसकी मांग ही न हो तो। अतः सामान्य नियम यह है कि कोई भी कंपनी वही माल बनाना चाहेगी जिसकी बाज़ार में मांग हो, जिसकी डिमांड ही ना हो। ऐसा माल कोई कंपनी कभी भी बनाती नहीं है। तो कुदरत नाम की कंपनी दुख नामक माल का सृजन क्यों करती है? जब दुख नामक माल की बाजार में बिल्कुल मांग ही नहीं, कोई मुनाफा में देना चाहे तो भी कोई उसे हाथ में लेने को भी तैयार नहीं, सबको सुख और सुख ही चाहिए। अतः यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब एक भी जीव दुख चाहता ही नहीं है, तो कुदरत दुख देती ही क्यों है? इस प्रश्न का शास्त्रीय जवाब है, कर्म तो है ही, परंतु इस प्रश्न का उत्तर लोक भाषा में प्राप्त करना है और उसके लिए किसी कारागृह का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। 50, 100, 200 जितने भी कैदी वहाँ हो, उन सब से यह प्रश्न करना चाहिए, बोलो, आप में से सज़ा किसे चाहिए? उत्तर क्या मिलेगा? किसी को नहीं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जब एक भी कैदी सज़ा नहीं चाहता, तो न्यायालय उसे सज़ा क्यों करता है?
उसने अपराध किया है इसलिए उसे सज़ा दी जाती है। सही है। अतः यह सूत्र निश्चित होता है कि बिना अपराध सज़ा नहीं। अगर सज़ा हो रही है तो अपराध अवश्य होगा, और यह योग्य भी है, क्योंकि जब सज़ा देखने को मिलती है तब हमें कल्पना अपराध की ही होती है। जैसे कि पड़ोस के घर में से आवाज़ आ रही है, पिता मार रहे हैं, पुत्र रोता हुआ चिल्ला रहा है, पुत्र ने क्या किया है। यह हमें पता न हो तो भी हमें कल्पना अपराध की ही आती है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा होगा, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया होगा, या माता पिता का अनादर किया होगा। पशु के गले में एक लकड़ा बांध दिया जाता है जो उसके पैर से टकराता रहता है और चोट करता रहता है। 15-20 पशुओं में से किसी एक पशु के गले में ऐसा लकड़ा देखने को मिलता है, तब हमें यही कल्पना आती है कि यह प्राणी मालिक के वश में नहीं रहता होगा, इसलिए उसे ऐसी सज़ा दी गई है। अर्थात सज़ा तो किसी अपराध की ही दी जाती है, अतः बिना अपराध सज़ा नहीं। यह बात तो निशंक है। अब इससे प्रश्न भिन्न परिस्थितियों में विषय में सोचें। पिता पुत्र को मार नहीं रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको कुछ इनाम दे रहा है। यह देखकर हम क्या कल्पना करेंगे? पुत्र ने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, अतः दूसरा सूत्र निश्चित होगा, बिना सत्कार्य इनाम नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं इन दोनों सूत्रों को हमें अपने जीवन के संदर्भ में भी देखना चाहिए। शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक इत्यादि अनेकविध परिस्थितियों का संकलन, यही है हमारा जीवन। इनमें से जो परिस्थितियाँ सुखद है, संतोषप्रद है, ये सब कुदरत द्वारा दिए गए पुरस्कार है, इनाम है। अवश्य हम इसके योग्य सत्कार्य करते आए हैं, और जिस परिस्थिति में हम कष्ट उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए हम फरियाद करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियाँ कुदरत द्वारा हमें दी गई सज़ा है। अवश्य हम कुछ ऐसे अपराध करके आए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, और आपको आगे जानने का इच्छा हो रहा है या नहीं बताना। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कुदरत सज़ा भी देता है, पुरस्कार भी देता है। अब सज़ा जो दे रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, पुरस्कार जो दे रहे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। तो अब हम जब ग्रैटिट्यूड का पार्ट पढ़ाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। आप जब गिनती करोगे ना, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आपको पुरस्कार में ईश्वर ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है आपके अच्छे कर्मों का, आप उसको ध्यान ही नहीं देते, उसकी गिनती ही नहीं करते। आपकी सज़ाओं का लिस्ट पे आप बड़ा ध्यान देते हैं। सो थोड़ा ग्रैटिट्यूड पे ध्यान दीजिए, वो पुरस्कार पे ध्यान दीजिए। जब आपको खाना के तौर पे, कपड़ों के तौर पे, पैसों के तौर पे, जैसे मुझे चेयर के तौर पे मिला, इन बाल के तौर पे, खूबसूरती के तौर पे, फैमिली के तौर पे, घर की बहुत सारी चीज़ों के तौर पे आपको पुरस्कार में मिला है, उसे आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें और अपने कर्मों को बैलेंस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू।